डिम्पल भैया ले लो सब इकट्ठा ले लो। आ जाओ सब आ जाओ। अरे भाई सर, हाँ बोलिए सर, राष्ट्रगान को लेके सर। पूछिए जल्दी करें। राष्ट्रगान अनिवार्य करने की बात मदरसों में हुई। देखिए, राष्ट्रगान के बारे में पहले भी मैंने कहा था और आज भी मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रगान अनिवार्य क्यों नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान ने, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बना है, उस संविधान के अनुसार जब सदन के अंदर संविधान रखा गया तो उसमें तय हुआ कि ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज होगा, ये भारत का राष्ट्रगान होगा। जब भारत का ध्वज तय है, भारत का राष्ट्रगान तय है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी जब वो राष्ट्रगान गाया है, तो आज मदरसों में राष्ट्रगान हो, इस बात पर बहस क्यों होनी चाहिए, बल्कि स्वीकार होना चाहिए। राष्ट्रगान तत्काल लागू होना चाहिए। और राष्ट्रगान में आपत्ति क्या है? आपत्ति है तो कांग्रेस के नेता बताएं कि क्या आपत्ति है। अगर राष्ट्रगान देश के वंदना है तो अनिवार्य रूप से जो है शिक्षा पद्धति का हिस्सा है और मदरसों में भी होना चाहिए। मदरसे कोई पाकिस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान के मदरसे हैं। जब यहाँ की जमीन सरकार देती है, जब यहाँ पर वजीफा सरकार देती है, जब मदरसों में मुल्ला मौलवी पढ़ाते हैं, उन कईयों को तो वेतन भी सरकार देती है, तो वहाँ पर राष्ट्रगान भी होना अनिवार्य था, अनिवार्य है और अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि ये भारत के स्वाभिमान का गान है। ये टोटी लेके प्रदर्शन हुआ, नल योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। नल की टोटी लेके आपने इनके पुरखों ने तो गरीबों को कभी पानी दिया नहीं। 5-5 किलोमीटर लंबी लाइनों से माताएं बहनें सर पर जो है गुंड गगरा रख के लेते आती थी, 10-10 लीटर पानी का वजन ढोती थी, उनके सर दर्द होने लगे। भारत में अगर गांव को सड़क दिए तो प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिए। भारत के हर घर को अगर पानी की व्यवस्था दी है तो श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए। नरेंद्र मोदी जी के भागीरथी प्रयास से अब कांग्रेसी सूख रहे हैं और हिंदुस्तान के गले में गंगा का पानी जा रहा है। इसलिए कांग्रेस अब पछतावे के लिए टोटी लेकर घूम रही है। कांग्रेस की टोटी सूखी रहेगी और किसान की, मजदूर के घर की टोटी में गंगा का निर्मल जल, पीने योग्य जल आएगा। ये भारत के प्रधानमंत्री जी ने 65 करोड़ से अधिक परिवारों तक पहुंचा दी है और पहुंच रही है। और मैं भी ये कह सकता हूं कि मेरी विधानसभा में 3-3 डैम हैं। 3-3 डैम होने के बाद भी मेरे विधानसभा में पानी की स्कीम लागू नहीं हुई थी। आज धन्यवाद देना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को कि कैरवा से भी हम गांव को पानी दे रहे हैं, हलाली डैम से भी हम गांव को पानी दे रहे हैं, घोड़ा पचाड़ डैम से भी हम गांव को पानी दे रहे हैं। टोटी और किस्मत तो खराब कांग्रेस की है, गांव की और मजदूर की किस्मत जोरदार है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। किसान के खाते में भी 6,000 जाएगा मोदी जी की तरफ से, 4,000 जाएगा मोहन यादव जी की तरफ से। हर घर को पानी मिलेगा, हर खेत को जो है खाद मिलेगा। कांग्रेस सूखी रहेगी।